जाते हैं, पर माँ एक ऐसा शब्द है जो बिना पढ़े आता है। आप कहेंगे कैसे? तो आप बछड़े को देखो, गाय का बछड़ा क्या बोलता है? माँ बोलता है, माँ बोलता है वो। और वो किसी कॉलेज में पढ़ने गया नहीं। तो माँ शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो सबसे पहले बछड़े से हुई है, क्योंकि परमात्मा ने जब जगत की रचना की तो सबसे पहले धोलोक, अंतरिक्ष लोक, लोक लोकांतरों को बनाने के बाद वनस्पति इत्यादि को बनाया, और वनस्पति बनाने के बाद पशु और पक्षी को, जब वनस्पति पेड़ पौधे बना लिए तब फिर पशु और पक्षियों को बनाया। अर्थात मनुष्य तो सबसे बाद की कृति है, मनुष्य को सबसे बाद में बनाया। और वैसे भी आप देखो कि बिना पशु पक्षी के मनुष्य का जीवन संभव नहीं, और बिना वनस्पति और पेड़ पौधों के पशु और पक्षियों का जीवन संभव नहीं। घास फूस वनस्पति ना हो तो पशु जीवित नहीं रह सकता, पक्षी भी नहीं रह सकता। इसका मतलब परमात्मा ने पहले घास फूस वनस्पति बनाया, फिर पशु पक्षियों को बनाया, तब बाद में मनुष्य को बनाया। तो सबसे पहले मनुष्य जब बना भी नहीं था तब बछड़े ने गाय को माँ बोल दिया था, और उसी से सबने सीख लिया माँ। तो माँ जो है ऐसा शब्द होता है जो बिना पढ़े आता है। संसार में कोई कितना महान क्यों ना हो जाए, पर वह अपनी माँ से महान नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है, अर्थात माँ ने कितने रूप से अपने जीवन को जिया होता है। उसने माँ बन करके भी जिया, एक किसी की पत्नी का दायित्व भी निभाया, पत्नी बन करके भी जी, उसी ने किसी की बहन बन करके भी जीवन जिया, है ना। बेटों की माँ बन करके, पति की पत्नी बन करके, अपने भाइयों की बहन बन करके, कितना जीवन, एक जीवन में ही कई जीवन जी रही है। तो आप समझो कितनी प्रतिभाशाली माँ होती है। बोले दुनिया में देवी देवताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं, पर जब धर्म शास्त्रों में उठा करके देखते हैं कि संसार में पहला देवता कौन है, तो आता है मातृ देवो भव, दूसरा बोले पितृदेवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव, चौथा अतिथि देवो भव। ये सनातन के देवता हैं। इन देवताओं को छोड़ करके आज देश में हुड़दंगा मचाने भक्ति के नाम पर चल रहे लोग, हम बम 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 जाने क्या क्या बोलते फिर रहे हैं। ये कोई भगत नहीं है, ये नंबर वन के गुंडे हैं। इनमें केवल 10% लोग आस्था से जाते हैं, 90% तो ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी, लूटपाट करने वाले, गांजा पीने वाले, शराब पौआ मारने वाले जाते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो इस तरह से कोई भक्ति नहीं कर सकता। हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में पहला प्रश्न पूछा था यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर बताओ माँ से बड़ा, बोले पृथ्वी से बड़ा कौन होता है, आकाश से ऊंचा किसका स्थान होता है। तो क्या उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने? बोले पृथ्वी से भारी माँ होती है और आकाश से भी ऊंचा स्थान पिता का होता है। ऐसे देवता आपके घर में बैठे नौजवानों, उनको छोड़ करके कहाँ भाग रहे हो? कोई कहता है हम डाक कांवर लेने जा रहे। ये डाक क्या है? पहले डाकनी साकनी चलो उनकी डाक बता रहे हो, डाक कांवर लेने जा रहे हैं। अरे धिक्कार है तेरे को, डाक कांवर लेने जा रहा। तेरे देवता घर में बैठा है माँ, तेरे देवता पिता घर में बैठे हैं, उनकी सेवा न करके तो अगर भाग रहा है तो ये जुआनी का तुर्रा दिखा रहा है और कुछ कोई भक्ति नहीं कर रहा। कोई है या महाराज? तो माता पिता की सेवा करना, वो भी सेवा कब होनी चाहिए? जीते जी होनी चाहिए कि मरने के बाद? लेकिन हम देखते हैं जीते जी सेवा नहीं करते, जब माता पिता मर जाते हैं तो बड़े बड़े भंडारे करते हैं। भंडारे कब होता है?
प्रसाद कब बांटा जाता है? बताओ भाई, प्रसाद कब बांटते हैं? दुख में के सुख में? बच्चा पास होता है तो क्या बांटता है? पास हो जाता है तो खुशी होती है उसको। बच्चा नौकरी में लग जाता है तो खुशी होती है, तब वो प्रसाद बांटता है। बांटता है कि नहीं? तो प्रसाद कब बांटना चाहिए? खुशी में। लेकिन माँ बाप के मरने पर लोग भंडारा लिखते हैं। भंडारा, भंडारा कब कब होते थे? भंडारा तो भागवत की सत्संग कराया था तो उसका लिखा जाता था भंडारा। हो रहा भाई, अब ये काहे का भंडारा है भाई? मेरी तो माँ चली गई, मेरा ही बाप चला गया और कह रहे हम भंडारा कर रहे, काहे की खुशी में कर रहे हो भाई? हमें भी बता दो। माँ मरने की खुशी होती है क्या? पिता मरने का, भाई मरने का कोई खुशी होती है? विचार करो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा है कि मरने के बाद बड़े बड़े भोज करना चाहिए। ये तो लिखा है कि जीते जी दवा कराओ, कपड़े बनवाओ, उनको नहलवाओ, धुलाओ, सेवा करो। ये तो सब शास्त्रों में लिखा और सब महापुरुषों ने कहा, लेकिन ये किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि जब मर जाएं तब तुम चिट्ठी छपाओ और सबको बांटो कि हमारी अम्मा को भंडारो, तुम भोजन करो। ये तरीका कहीं भी नहीं लिखा है। जाने कहां से ढूंढ लाते। आप कहोगे 13वीं चली क्यों? तो इसलिए चली कि हमारे धर्म शास्त्रों में 10 दिन तक, 11वें दिन तक सूतक रहता था। जब कोई खत्म होता तो 11वें दिन का सूतक रहता और 12वें दिन आना जाना पसंद नहीं करते, बोले आज तो 12 माते ने हम नहीं जाएंगे। इसलिए 11 दिन सूतक के निकाले, 12वें दिन में कोई आता जाता नहीं था, इसलिए 13वां दिन निश्चित किया गया था। तब लोग 13वें दिन आते थे और वो भी 13वीं कोई कहता नहीं था। क्या कहते थे? फलाने आदमी की 11वीं है। क्या कहते थे? 11वीं है। वो 11वीं किसको कहते हैं? देखा आपने 11वीं को? माता बहनें जब कंडा फोड़ती आग की और उसमें थोड़ा सा घी और चमक डालती, वो क्या है? वो 11वीं होती। इसका मतलब 11वीं से पहले क्या होता था? यज्ञ होता था। यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? 11वीं। ये यज्ञ हुआ और इसमें थोड़ी आग पे कर देते तो 11वीं हो जाती। तो बोलो 11वीं ठीक है कि इतना बड़ा हो गया वो ठीक है? भाई ये पूरा हो गया, वो अधूरा था। तो 11वीं अधूरी और यज्ञ पूरा है। तो हमें पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहिए, यज्ञ से जुड़ना चाहिए। तो वे शास्त्र इत्यादों में नहीं लिखा, लेकिन युक्ति युक्त प्रमाण से देखो तो भी मरघट में जल गई चिता जो, झुलस गए अरमान किसी के, प्राण प्रिय के प्राण गए, सूख रहे अब प्राण किसी के, विलक विलक कर फूट फूट कर रोते हो नादान किसी के, उनके घर जाके पेट भरे वे कैसे मेहमान किसी के। मृत्यु भोज में बंदवर दुर्गंधी आती है, जहाँ करुणा क्रंदन होता है वहाँ दावत कैसे भा जाती है। इसलिए जान की तो जान जाए और हो बर्बादियां, जान की तो जान जाए और हो बर्बादियां, कसम खा लो मित्र दादा मरे या दादियां, ये मृत्यु भोज नहीं करेंगे। करना चाहते हो तो प्रीति भोज किया करो, कौन मना करता? प्रधान जी को अब चुनाव जीते हैं, दावत करेंगे। क्यों भाई? जीतने की खुशी होती है तो दावत करेंगे, वो प्रीति भोज होगा, सब लोग प्रेम से जाए खुशी में खाएंगे। चलो करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो जब खुशी का टाइम हो तब दावत करना चाहिए, और दुख के माहौल में कोई दावत करने की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत होती तो देश में आज वर्तमान के जो हमारे नेता हैं वो करते। बाबू दर्शन सिंह से ज्यादा पैसे वाला आज कोई नहीं है। यादवों में तो हमें कोई नजर नहीं आता अभी भी। उनका लड़का इस समय कमिश्नर है आगरा में, कोई कमी है पैसे की? मील कितने हैं, कितने भट्टे। इसके बाद भी क्या आपने सुना बाबूजी की 13वीं हुई, किसी को भोजन कराया? उनकी नागेंद्र की माताजी यानी बाबूजी की पत्नी शकुंतला यादव,
हम उनके शांति यज्ञ में गए, उनकी भी कोई तेरहवीं नहीं हुई। उनके भाई शिवराम सिंह, उनकी भी कोई तेरहवीं नहीं हुई। नेताजी की 7वीं नहीं हुई। और जो वर्तमान के इटावा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी राजपाल यादव की भी कोई 13वीं नहीं की, मृत्यु भोज नहीं किया गया। राम अवतार यादव अभी मलाजनी में उनका शांति कोई मृत्यु भोज नहीं किया गया। तो बताओ, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है कि पैसे वाले नहीं है? जब वो नहीं करते हैं तो हम लोगों को भी उनके रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात।